हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है ललिता ज्वेलरी मार्ट। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में। 201 का इन्होंने प्राइस सेट किया है और यहाँ पर 11,250 करोड़ की वैल्यू लगाई है। लगभग 1700 करोड़ रुपीस कंपनी उठा रही है, जिसमें से 1200 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में ही जा रहे हैं, जिससे कंपनी नई शोरूम्स खोलने की बात कर रही है और उसमें नए ज्वेलरी आइटम्स को सेटअप करने की बात कर रही है। बाकी 500 करोड़ रुपीस कंपनी के जो प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं उनकी जेब में जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ 82% मालिकाना हक रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है तो कंपनी क्या काम करती है, जैसे नाम में लिखा हुआ है कंपनी ज्वेलरी बेचती है, जो मोस्टली गोल्ड की बेचती है, साथ में ही थोड़ी बहुत सिल्वर की भी बेचती है। अब वो जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड में डायमंड स्टडेड भी हो सकती है, जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो स्टडेड भी हो सकती है, कॉम्बो कॉम्बो भी हो सकती है अलग अलग प्रेशियस मेटल्स की। मोस्टली जो आज के दिन इनकी 90% जो रेवेन्यू आता है वो गोल्डन ज्वेलरी से आता है, मतलब मोस्ट पार्ट उसमें गोल्ड का है। कंपनी इंडिया के अंदर में टियर 1, टियर 2 और टियर 3 तीनों टाइप की जो सिटीज होती हैं वहाँ पे इनके स्टोर्स हैं, जिनमें से अगर मोस्टली देखा जाए तो इनके लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स भी हैं और मोस्टली सबसे ज़्यादा मीडियम फॉर्मेट स्टोर्स हैं। अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कंपनी की आरएचपी को देखते हुए। उससे पहले जैसे मैंने बताया कंपनी आईपीओ के पैसों से क्या करने वाली है, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब कंपनी का जो आईपीओ है वो मेन बोर्ड के अंदर में आ रहा है और कंपनी की जो हवा बन रही है जीएमपी वो आज के दिन 20% पॉजिटिव में बन रही है। नाउ लेट्स सी ये जीएमपी बढ़ सकता है या घट सकता है और कंपनी की कंपैरेटिवली वैल्यू क्या देखने को मिलती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द आरएचपी। कंपनी के आज के दिन जो स्टोर्स हैं वो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में है, उसमें तमिलनाडु, कर्नाटका ये स्टेट्स मेनली। यहाँ पर कंपनी के जो मोस्टली गोल्डन ज्वेलरी बिकती है और यहाँ पर एक चीज आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी कि कंपनी का जो सिल्वर ज्वेलरी है, जब से गोल्ड का जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं तो सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, जबकि ये डिमांड पहले 2024 से 25 में नहीं देखने को मिली बट 25 से 26 में डबल से भी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अगर हम लोग गोल्डन ज्वेलरी की भी बात करते हैं तो यहाँ पर उसमें भी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है, बट सिल्वर है उसके मुकाबले कम है। एक चीज और बता देता हूँ फॉर जनरल नॉलेज कि कम जो गोल्डन ज्वेलरी होती है उसमें ऑन एन एवरेज कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो होते हैं वो 9% तक हाईएस्ट निकाल पा रही हैं कंपनियां। कुछ कंपनियां मोस्टली जो है 6-7% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाती है, बट सिल्वर के अंदर में वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% तक जाता है, 30-35, कभी कभी तो अगर बहुत ही ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कंपनी में तो 40% तक भी सिल्वर की ज्वेलरी में जाता है। दैट मीन्स सीधा सीधा जो सेलर होता है उसको बेनिफिट 30% का ऑन एन एवरेज, एंड गोल्डन ज्वेलरी के अंदर में वही मार्जिन कम होता है। कंपनी के जो स्टोर्स होते हैं वो 53 थे 2024 में, 2025 के अंदर में 53 स्टोर से रेवेन्यू अच्छा खासा देखने को मिला। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फिर 60 हुए, फिर अभी 2024 में 61 हो गए हैं। दैट मीन्स 2025 के अंदर में 60 स्टोर्स हो गए तो उनका बेनिफिट 2026 के रेवेन्यू में देखने को मिला। अब 2026 में 61 स्टोर्स हैं तो उनका रेवेन्यू का जो इफेक्ट है वो 2027 में देखने को मिलेगा। और ये रेवेन्यू नंबर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल भी रहे हैं कि 2025 में इन्होंने 60 स्टोर्स हो गए 53 से, तो यहाँ पर 2026 में रेवेन्यूज काफी अच्छे लेवल्स पे इंक्रीज भी हुए। दैट मीन्स स्टोर का इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी 3 टाइप के जो 3 फॉर्मेट के स्टोर्स बनाती है आज के दिन, जिसमें से सबसे जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है 15,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के वो 8 हैं और ये काफी टाइम से 8 ही चलते आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी मोस्टली फोकस कर रही है मीडियम फॉर्मेट स्टोर्स के अंदर में, और यहाँ पर जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला है, जिनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लार्ज फॉर्मेट जो स्टोर्स हैं उनमें कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है नंबर्स में, बट यहाँ पर अगर रेवेन्यूज की बात करते हैं तो ये देखो रेवेन्यूज डिक्रीज हुए बट वापस से इंक्रीज हुए पिछले साल के मुकाबले। मीडियम फॉर्मेट जो स्टोर्स हैं उनके अंदर में डिक्रीज हुए ही नहीं। दैट मीन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वहां से आ रहा है, या फिर जो ये स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स हैं वहां से रेवेन्यू इंक्रीज कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है। ये है कंपनी के लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। दूसरा कंपनी का यहाँ पर अगर लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में देखते हैं तो रेवेन्यू डिक्रीज देखने को मिला है लगभग यहाँ पर 30% से, तो वो गोल्ड प्राइस के अंदर में बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला था इस पीरियड के बीच में, जबकि 2026 में भी अच्छा खासा पीरियड
जो है 25-26 में भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है, तभी यहाँ पर कुछ खास इंक्रीज आया नहीं है, और अभी भी 2024 के लेवल पे नहीं पहुंचा है। ये इनके अंदर के स्टोर्स की आप लोग फोटोज वगैरह देख सकते हैं, ये आई थिंक फेस्टिव सीजन की फोटो है। अदरवाइज अगर ऐसी भीड़ हर इनके स्टोर्स में अगर 24 पूरे साल में रहे तो भाई साहब मतलब क्या ही हो जाए। अब इस सब की जो कंपनियां होते हैं उनका वर्किंग मॉडल होता है रॉ मटेरियल खरीदना। वो किन से खरीदते हैं? गोल्ड बुलियन, सिल्वर, डायमंड, या फिर इनसे रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं। गोल्ड बुलियन मेनली होते हैं, राइट। उनसे फिर वो जो रॉ मटेरियल और कारीगर्स को देते हैं। कारीगर्स के इन हाउस कारीगर्स होते हैं इनके पास में, जो ललिता की बात कर रहे हैं हम लोग, इन हाउस कारीगर्स भी इनके पास में, और एक्सटर्नल के साथ में भी इन्होंने टाई अप्स वगैरह कर रखे हैं दूसरे कारीगर्स के साथ में। वो इनको ज्वेलरी बना के दे देते हैं और वो फिर वो कस्टमर को बेच देते हैं इनके अपने स्टोर से। दिस इज द बेसिक मॉडल। लगभग 80 प्रॉपर्टीज आज के दिन इनके पास में हैं, जिनमें से काफी प्रॉपर्टीज मोस्टली लीज पर ही हैं, जिनमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, कुछ स्टोर्स हैं और कुछ जो इनके शोरूम्स हैं। बट इनके कुछ स्टोर्स जो हैं वो लीज पर ओन्ड, कंपनी द्वारा ओन्ड भी हैं। जैसे ये वाला देखने को मिल रहा है मदुरई वाला, दिस नागरकोइल वाला एंड दिस सालेम वाला। बाकी सब कुछ लीज पर है। थोड़ा सा नंबर्स पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर टोटल बैलेंस शीट की साइज लगभग 11,000 करोड़ की है, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो 3,000 करोड़ है। और कंपनी के पास में लगभग अभी पैसा जा रहा है लगभग 1,200 करोड़ रुपीज। तो ये मोटे मोटे तौर पे 4,000 करोड़ आफ्टर द खर्चा वर्चा निकालने के बाद में बचेगा। तो 4,000 करोड़ के हिसाब से कंपनी का पीबी रेशियो अगर निकाला जाए तो वो 2.7 के आसपास का आता है। जिसको कंपेयर करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के साथ में तो इसका है 10 का, पीएन गदगिल के साथ में कंपेयर करते हैं तो 4 का, एंड थंगामाइल के साथ में 11 का, एंड यहाँ पर त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी के साथ में 2 का, और मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स के साथ करते हैं तो 1 का। त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स ये छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। ये कंपनी 25,000 करोड़ रुपए का माल बेचती है जो आईपीओ लेके आ रही है, तो इसका जो कंपैरिजन है वो इनके साथ में होगा जो कि उसके लेवल के आसपास। तो उसमें था कल्याण ज्वेलर्स, इनका जो पी रेशियोज है वो कंपेरेटिवली, पीबी रेशियो है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है जो लिस्टेड कंपनियां हैं। दैट मीन्स की वैल्यू यहाँ पर अच्छी खासी है पीबी रेशियो वाइज। यहाँ पे रेवेन्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर 17,000 यहाँ पे भी 17,000 करोड़ स्टोर्स इंक्रीज हुए। फिर यहाँ पर 25,000 करोड़, और कंपनी के पास में अच्छी खासी इन्वेंट्री हर साल बच भी रही है। कंपनी ने इस साल 1,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाला है और 11,000 करोड़ की वैल्यू लगाई है। तो लगभग 11 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि कंपेरेटिवली चेक करते हैं तो इसका है 43 का, इसका है 20 का, इसका है 41 का, इसका है 7 का, और इसका है 6 का। अब यहाँ पे एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि मार्केट का ये जो चीज है ये अभी तक मुझे तो पर्टिकुलरली समझ में नहीं आया है कि कुछ जो ज्वेलर कंपनीज हैं उनको मार्केट ने 40 के मल्टीपल्स में वैल्यू दे रखी है। कुछ जो ज्वेलरी के सेगमेंट की कंपनी है उनको मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स को 6 के पी मल्टीपल में वैल्यू दे रखी है। त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी जिसकी मतलब इसको 7 के मल्टीपल में वैल्यू दे रखी है। अब हम लोग ने बहुत सारे पैरामीटर्स को यहाँ पर देखा था, बट तो एक पैरामीटर हमें नजर आया जिस जो कि थोड़ा डिफरेंशिएटर था पी रेशियो के हिसाब से, दैट वाज द ग्रोथ थिंग। अब इसी पर्टिकुलर ग्रोथ वाले प्रोस्पेक्ट को अगर देखते हैं, जिसको मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है ग्रोथ का पैरामीटर। अगर हम इसको पिछले 2 साल में देखें 2024 से 2026 के अंदर में सीएजीआर ग्रोथ क्या रही है, तो ललिता की यहाँ पर 22% रही है। इसके अलावा अगर हम लोग मनोज वैभव जिसको 6-7 का पीबी रेशियो मल्टीपल में वैल्यू दे रही है, इसका 13% की ग्रोथ है। और यहाँ पर थंगामाइल की सॉरी त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी जिसकी 7% की मल्टीपल वैल्यू की इसकी 18% रही है। बट जिसको यहाँ पर मार्केट ने 43 के मल्टीपल्स में वैल्यू दे रखी है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स एंड थंगामाइल, इनकी जो मल्टीपल्स में जो ग्रोथ है, ग्रोथ रही है वो कल्याण ज्वेलर्स की 40 है और थंगामाइल की ये है 49% की। सिर्फ यही एक पर्टिकुलर पैरामीटर है जिसके बेसिस पे पी मल्टीपल्स जो है वो नजर आता है कि हाँ मार्केट ने इसके बेसिस पे पी मल्टीपल्स में वैल्यू दे रखी होगी। बाकी इसके अलावा जितने भी और पैरामीटर्स हैं जिनको आप लोग खुद भी देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे एबिटा, प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट, सब में ललिता जो है वो एक नंबर पे बैठा हुआ है। मतलब सब में बीट कर रहा है मार्केट को ऑन एन एवरेज, राइट। इन सब कंपेयर जो पैरामीटर्स हैं इनको सबको आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, पोज कर करके, राइट। मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ।
इनमें मोस्टली के अंदर में, सबकी तो नहीं बोलूंगा, मोस्टली के अंदर में ललिता बीट कर रहा है। अब अगर इसके बेसिस पे भी हम लोग मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि इस ऑपरेटिंग जो रेवेन्यूज है, ये जो ऑपरेटिंग वाली बात हो रही है, ऑपरेटिंग इनकम, ये रेवेन्यूज है। अगर इसके बारे में बात करूं तो कंपेरेटिवली, जैसे इसको 7 की वैल्यू दे रखी है मार्केट ने, इसको 7 के पी मल्टी में ये 22% है और ये है 40%। दैट मीन्स इससे हाफ, तो लगभग 15 to 20 के पी मल्टीपल्स में वैल्यू इस पर्टिकुलर आईपीओ को मिलनी चाहिए लॉजिकली। इसके अलावा अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 6.7% के आसपास में ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे है। कल्याण ज्वेलर्स भी 6-7% के आसपास में है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7%। और ये जो थंगा माइल, इसको भी 40 का मल्टीपल्स में वैल्यू दे रखी है, इसको भी 7% के प्रॉफिट मार्जिन पे है। और लगभग 4% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि अगेन इनसे बेटर है, कल्याण और थंगामाइल से, पीएन गदगिल और इन सबसे बेटर देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन भी। दैट इज वन थिंग। सो 15 to 20% के पी मल्टीपल्स में इसकी वैल्यू होनी चाहिए लॉजिकली, राइट, बेस्ड ऑन दी जो सीएजीआर ग्रोथ है पिछले 2 साल के अंदर में, जो कि एक फैक्टर नजर आ रहा है कि हाँ मार्केट स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा होगा। बाकी तो किसी फैक्टर को हम लोग देखते हैं तो सारे फैक्टर्स के अंदर में अजीब गरीब पैटर्न नजर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टोर्स, 10 नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ने वाले हैं। कंपनी के डेटा को चेक करते हैं यहाँ पर आरएचपी के अंदर में, तो 16 करोड़ नेट प्रॉफिट, 61 स्टोर्स है टोटल मिला के, और पर स्टोर यहाँ पर 16 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है। अगर हम लोग 1000 करोड़ से डिवाइड कर देते हैं उसको, तो यहाँ पर 10 स्टोर्स और बढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग मोटे मोटे तौर पे भी देखा जाए तो 150 करोड़ के नेट प्रॉफिट का कंपनी अगले साल से अगले साल तक जारी कर सकती है। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द आईपीओ मनी से जो ग्रोथ आने वाली है नेट प्रॉफिट के अंदर में बिकॉज ऑफ स्टोर इंक्रीज। तो कंपनी का जो अगले 2 साल के अंदर में एक तो ये नॉर्मल ग्रोथ और साथ में ही फिर वो स्टोर इंक्रीज करने की वजह से ग्रोथ, तो दोनों को अगर हम लोग फैक्टर इन करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स जो है अगले 2 से 3 साल के अंदर में, आई गेस 3 साल के अंदर में लगभग 1500 से 1600 करोड़ तक जा सकते हैं। और आज की वैल्यू के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो जो फिर बाद में मल्टीपल्स में निकल के आता है, वो लगभग 6-7 के पी रेशियो पे चली जाएगी, जो कि इस वक्त जो सेक्टर के अंदर में जो लीस्ट ग्रोथ वाली कंपनी है उस पी मल्टीपल पे रहेगा 2-3 साल बाद। तो फॉरवर्ड पी इज लुक्रेटिव। सो बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पी और बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ द ऑपरेटिंग मार्जिन, दैट ऑपरेटिंग इनकम, दैट सेल्स, वी कैन कॉल इट सेल्स और रेवेन्यू एज वेल, उसकी ग्रोथ, तो कंपनी को यहाँ से लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है लगभग 50% की। और उसके बाद में अगर मार्केट, ये वाला जो मार्केट है पर्टिकुलरली, ये जिन कंपनियों को वैल्यू भी नहीं मिली है उनको मिल देना अगर चालू करता है, तो फिर ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये लीड कर सकता है इन सारी कंपनियों को, ये मार्केट जब वापस से उठना चालू करता है। तो अगर गोल्डन प्राइसेस के ऊपर में अगर फिर से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं तो इनके रेवेन्यूज पे जरूर हिट देखने को मिलेगा, बट ये ऑलरेडी लग रहा है कि ये बेस पे बैठी हुई है। So based on all these factors, I am positive in this company in the longer run, in the shorter run, most probably in the listing gain. That's all about from my side. That's about from my side. There, finally, see you tomorrow.